छोटे कद के आगे तो लंबे कद के पीछे। अब वीडियो बनाऊंगा, नारा लगाओ, ठीक है। महाराजा हरि सिंह अमर रहे, 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 अमर रहे। थोड़ा तो महाराजा हरि सिंह जी के बारे में मैं मुख्तसर सी बात आपके समक्ष रखूंगा कि जी महाराजा हरि सिंह जी ये 1895 ईस्वी में ये पैदा हुए थे और उनके पिताजी का नाम अमर सिंह जी। तो ये 1925 में महाराजा हरि सिंह जी 1925 में महाराजा प्रताप जी के निधन के बाद राजा बने थे। उनको ताज पहनाया गया था 1925 में। तो 1925 से लेकर उन्होंने 1947 तक शासन किया इस जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत पर। तो जिसके दौरान कुछ उनकी उपलब्धियां हैं वो मुख्तसर सी बताऊंगा मैं। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये थी कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को, जिसको हम बुनियादी शिक्षा बोलते हैं, उसको कंपलसरी कर दिया। और दूसरी उपलब्धि उनकी ये थी कि छोटी उम्र में जो ब्याह शादियां होती थी उसमें उन्होंने कानून बनाकर तरमीम की कि छोटी एज में जो शादियां हैं इसके बाद नहीं होंगी। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज हमें सिखाती है। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए जो जिनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छा नहीं था उसको सुधारने के लिए कुछ काम किए। उनकी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप स्कीम लागू की ताकि वो हायर एजुकेशन तक मुस्लिम कम्युनिटी पहुंच सके। ये उनकी खास उपलब्धियां रहीं अपने शासन के दौरान। तो इसके बाद 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ एक नेगोशिएशन करके 73 डेज तक 73 दिन तक एज ए इंडिपेंडेंट शासन किया। उसके बाद जब ये कबायलियों ने हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान की सेना की मदद ली और उस मदद की वजह से जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। तो जिसका मुकाबला हम डोगरों ने किया, सभी ने जम्मू कश्मीर के जो भी बाशिंदे थे उन्होंने उसका मुकाबला किया, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए हम असमर्थ थे क्योंकि उनके पास सपोर्ट थी पाकिस्तानी फ़ौज की, तो हमारे पास कोई फ़ौज नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के साथ मुआहदा किया और जो कि 26 अक्टूबर 1947 को मुआहदा हुआ। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया। ये उन्हीं की कलम से हुआ है। तो उसके बाद वो सदर रहे जम्मू कश्मीर के 1961 तक 1951 तक। जब 52 तक ही समझिए, जब तक इलेक्शन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस हिंदुस्तान में ये अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और जो कि शायद 21 फरवरी तक कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद जब हिंदुस्तान में पार्लियामेंट बनी, सरकार बनी, चुनी हुई सरकार एक वजूद में आई, तो उन्होंने जो मोनार्ची सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। तो अब उनको अपनी सिंहासन छोड़ना पड़ा और वो यहाँ से मुंबई चले गए और 1961 तक लास्ट दम तक वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो हम एक बार फिर से उनको ये नारा देंगे कि महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे।
हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर